सबसे पहली बात महाकुंभ की ही कर लेते हैं, जहां पर पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा अब 60 करोड़ के पार हो गया है। आज दोपहर 12 बजे तक 71 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है। महाकुंभ में स्नान करने वालों का महा रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ स्नान का आज 41वां दिन और अभी 4 दिन और बाकी है। वीकेंड होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी शिवरात्रि तक महाकुंभ चलेगा और कहा जा रहा है कि इन 4 दिनों में यानी कल से लेकर जब तक मेला खत्म नहीं हो जाता 26 तक, तब तक ये आंकड़ा 65 करोड़ तक भी जा सकता है। आज 60 करोड़ का आंकड़ा 41वें दिन पार हो चुका है संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है, वीकेंड में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी क्योंकि मेला खत्म होने के पहले का ये वीकेंड है और इसके बाद 26 तारीख को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ मेला संपन्न हो जाएगा। इसलिए देश दुनिया से हजारों श्रद्धालु चाहते हैं कि मेला खत्म होने से पहले वो संगम नगरी पहुंचे और संगम में डुबकी लगाकर पुण्य की प्राप्ति करें। तो दोपहर 12 बजे तक 71 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा कहा यह जा रहा है कि ये 71 जो 12 बजे तक 71 लाख का आंकड़ा है वो 1 करोड़ तक ना पहुंच जाए। देखिए 60 करोड़ तो हो चुका है श्रद्धालुओं में। संगम में जो पहुंचे श्रद्धालु हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है और अब धीरे धीरे ये आंकड़ा और बढ़ रहा है। लोगों की आवाजाही संगम की तरफ और तेजी से बढ़ी चली जा रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा। एसपी सांसद रुचि वीरा के बयान पर कहा कि रुचि वीरा क्या महाकुंभ में स्नान करने गई? खुद रुचि वीरा महाकुंभ जाए, कितनी भव्य व्यवस्था की गई है वो अपनी आंखों से देखे। सरकार के वरिष्ठ मंत्री जेपीएस राठौर जी हमारे साथ में हैं। सर, समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने आरोप लगाया है महाकुंभ को लेकर कि इससे बेहतर जो महाकुंभ था वो एक टोपी वाले ने यानी कि आजम खान ने बेहतर कराया था। रुचि वीरा वहाँ महाकुंभ में स्नान करने के लिए गई हैं, पुण्य उन्होंने प्राप्त किया है। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुप्पे चुप्पे उनके चले गए, बाकी किसी को तो ना लेके गए और ना ही कोई गया है। मैं कहना चाहता हूँ एक बार वो स्वयं जाके वहाँ पर देखें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व स्तरीय प्रबंधन वहाँ पर किया है और जहाँ पर हर तरीके की चीज़, किस क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो, सीसीटीवी लगाकर, ड्रोन कैमरे को लगाकर, पुलिस की व्यवस्था, कूड़ा सफाई कैसे हो और गंगा में सफाई कैसे हो, सफाई कैसे त्रिवेणी में, और लोगों के रहने की क्या व्यवस्थाएं हों, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर की गई। ये लगातार कुंभ पर ये लोग बयानबाजी करते रहे। समाजवादी पार्टी के नियत में ही खोट है और इसीलिए वो खोट कुंभ में निकाल रहे हैं। मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जो है आगे अपने लिए और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें ही खड़ी कर रहे हैं और इसी तरीके से सनातन धर्म का विरोध करते रहे, कुंभ का विरोध करते रहे, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जब 2027 का चुनाव होगा तो 403 में 20 सीट भी पाना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने महाकुंभ को लेकर विपक्षी दलों के बयानबाजी पर जमकर हमला बोला है। रवि किशन ने कहा कि विपक्ष को 2027 दिख रहा है, इसलिए घबराए हुए हैं और महाकुंभ हादसे को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आज के जमाने में मोबाइल का जमाना है, आप लाशों को छिपा नहीं सकते हैं। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो ऐसी बच्चे इमेच्योर जैसी बातें जब हम सुनते हैं हमको बहुत दुख होता है। क्या छिपा सकते हैं, क्या आंकड़े छिपा सकते हैं जहां हर पूरे 140 करोड़ के हाथ में मोबाइल है, वहां पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये 70, 80, 90 का जमाना नहीं है, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। खैर, आंकड़े रखें, तथ्य रखें, तब बात करें। फिलहाल राजनीति में देखा 27 के चुनाव लोगन के मालूम बा कि हमनी के बहुत तकलीफ बाटे, हमनी हारत है। अब जानत है लोग, देख लेना कि का भाई हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, अब उनके मालूम है 27 बहुत बुरी तरह ये लोग हारेंगे, बहुत बुरी तरह, देख लीजिएगा। तो वो डर है, वो डर में आदमी बड़बड़ाता है। जब डर लगता है तो आदमी बड़बड़ाता है, ये बड़बड़ाहट है।
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिए हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि सिर्फ विपक्षी नेता ही नहीं, शंकराचार्य भी सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र जल में लोग लगातार स्नान कर रहे हैं। अब तक 59 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र नदी के जल में स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन महाकुंभ में व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बयान दिया है। राशिद अल्वी ने महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए। हिंदू धर्म के सबसे बड़े महात्मा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं है। वो कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो शोर मच रहा है कि ये महाकुंभ है 144 साल के बाद, उनका कहना है ऐसा कुछ है ही नहीं। 2000 में भी ये कहा गया था, 2013 में भी ये कहा गया था, महाकुंभ नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया था और कुंभ की व्यवस्था पर सरकार को घेरा था। हालांकि उनकी पार्टी के कई नेता भी महाकुंभ पर सवाल उठा चुके हैं। इंतजाम अच्छे नहीं थे, लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? वहीं यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ और सनातन के खिलाफ बोलने वालों को जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि सनातन ही राष्ट्र धर्म है, जो इसका अपमान करेंगे उनको करारा जवाब मिलेगा। आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। 26 फरवरी को शिवरात्रि के स्नान के साथ में महाकुंभ का भी समापन हो जाएगा। रोजाना लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ पर जहां विपक्ष की बयानबाजी जारी है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और महाकुंभ में कुछ अधर्मियों ने ऐसा कृत्य किया जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है। अब उन पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस ने महाकुंभ में नहाती महिलाओं का चोरी से वीडियो बनाकर डार्क वेब यानी कि अश्लील साइट और दूसरे सोशल साइटों पर बेचने वाले पर बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में महिलाओं की प्राइवेसी में खलल डाला जा रहा है। संगम में स्नान करती महिलाओं के चोरी से फोटो वीडियो बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान स्नान कर रही महिलाओं की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने और बेचने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक सोशल साइट टेलीग्राम पर 1999 रुपए में ये वीडियो बेची जा रही है। पुलिस को सोशल साइट से ही इस बारे में जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और बेचने के मामले में पुलिस ने अब तक कुल 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की है। उस पे हम लोगों ने मुकदमे किए हैं और लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई। कितने एफआईआर हुए अभी तक? हमने उस पर्टिकुलर चीज के लिए 3 एफआईआर की हैं और वैसे तो
भ्रामक सूचना इत्यादि फैलाने के लिए लगभग 55 से 60 FIR की जा चुकी है। महाकुंभ में ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, धीरे धीरे बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुजरात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। राजकोट पुलिस ने प्रयागराज से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि प्रयागराज से एक YouTube चैनल चल रहा था, जिस पर गुजरात के एक हॉस्पिटल के लेबर रूम के भी वीडियो अपलोड हुए थे। जांच आगे बढ़ी तो प्रयागराज का लिंक सामने आया। वीडियो को डार्क वेब पर बेचे जाने की खबर थी, जहां अलग अलग वीडियो के हिसाब से बोली लगी। वीडियो की खरीद फरोख्त टेलीग्राम पर हुई, जहां 500 से 2000 तक का रेट था। अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पर वीडियो बेचे गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि महाकुंभ में नारी के मान सम्मान की रक्षा करने में बीजेपी सरकार फेल रही। इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। श्री अखिलेश यादव जी को भाजपा का फोबिया हो गया है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। देश का बजट देख करके घबरा गए, प्रदेश का बजट देख करके घबरा गए, विकास की बहती हुई गंगा को देख करके घबरा गए। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो वहाँ पे अभी तांता लगा हुआ है, यह देख करके समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसका किला ढह गया है। लड़के हैं लड़कियों से गलती हो जाती है जो ऐसा बयान दिया करते थे, जिनके शासन सत्ता में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा पाए जाते थे, जिनकी FIR तक दर्ज नहीं होती थी, वो आज महिला सम्मान की चिंता कर रहे हैं। कुंभ में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं उनको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत संजीदा है। इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज की गई है और जो अपराधी हैं निश्चित तौर पर उनके खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है और ऐसे अपराध करने वालों की जल्द गिरफ्तारी का दावा हो रहा है। पुलिस के मुताबिक वीडियो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आ रही हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब से थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगम नगरी पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी उनके स्वागत के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अरैल घाट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत होगा। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन पूजन करने वाले हैं। तो कुछ देर में संगम नगरी पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि जेपी नड्डा प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रयागराज पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले ही संकुल पहुंच चुके थे और फिर उनका स्वागत भी जेपी नड्डा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ही करना है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के पहुंचने से पहले ही पहुंच गए थे और अब जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं। और हम आपको बता दें, संगम में आज स्नान होगा जेपी नड्डा का और उसके बाद फिर वो अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने भी पहुंचेंगे। ये तस्वीरें देखिए अब आ गई है और सभी के सभी मतलब जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं। ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं, स्वागत किया है जेपी नड्डा का, परिवार के साथ पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि जो योगी कैबिनेट के कई सारे मंत्री हैं और नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं बीजेपी के और उन्होंने रिसीव किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। आज संगम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक एक कर सब उनका स्वागत उन्होंने किया। ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इस दौरे पर प्रयागराज में रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ लेटे हुए हनुमान और अक्षय वट का भी पूजन करेंगे जेपी नड्डा। तो तस्वीरें सामने आ गई है और ये ब्रजेश पाठक को जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश, उन्होंने स्वागत किया है गुलदस्ता देकर। बाकी कैबिनेट के मंत्रियों ने भी उनका स्वागत किया है। सहयोगी दल के नेता को भी आप देख रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए। परिवार के साथ जेपी नड्डा पहुंचे हैं और कुछ देर में वो संगम में स्नान भी करेंगे। उसकी तस्वीरें भी सामने आएगी, वो भी हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। आज महाकुंभ का 41वां दिन है
और आज पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, कितनी देर पहले पहुंचे हैं जेपी नड्डा वहां पर, और फिर आगे का किस तरह का कार्यक्रम होगा उनका? वो हेलीकॉप्टर के जरिए हेलीपैड पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और वहां से वो त्रिवेणी संकुल जो कि महाकुंभ मेले में अस्थायी रूप से सर्किट हाउस बनाया गया, यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर तैयारी की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनकी अगवानी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर शहर के प्रथम नागरिक मेयर उमेश चंद गणेश केसरवानी भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री, उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे और इसके बाद यहाँ से निकलकर अरेल घाट पर जाएंगे, जहाँ से मोटर बोट के जरिए वो संगम तट पर स्नान के लिए जाएंगे। वहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्नान करेंगे और इसके साथ साथ गंगा पूजन का भी कार्यक्रम है, और वहाँ से बोट के जरिए ही वो दूसरी तरफ वीआईपी घाट पर चले जाएंगे। वहाँ से निकलकर बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके साथ ही साथ वहाँ पर अक्षय वट में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ देर तक और यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद वो वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ शाम 8:15 बजे तक रहेंगे, क्योंकि जो 4 दिन के बाद आखिरी स्नान पर्व है महाकुंभ का, महाशिवरात्रि पर वो यहाँ पर अफसरों के साथ बैठक करेंगे, आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही है और ये 8वां दिन होगा जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और आज एक महारिकॉर्ड भी बना है, 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। और यही वजह है कि लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। जगह जगह जो एंट्री पॉइंट है वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको भी ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है ताकि जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया उसको बिल्कुल। तो तस्वीरें आप हमारे साथ बने रहिए सर्वेश, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया है, परिवार के साथ पहुंचे हैं। और आज संगम में आस्था की डुबकी जेपी नड्डा भी लगाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही पहुंच चुके हैं वहां पर, और बताया जा रहा है कि संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ वो बाकी जगह यानी कि लेटे हुए हनुमान जी, अक्षय वट, सबका दर्शन पूजन भी करेंगे इस दौरान। और साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो भी इनके साथ पूरे दौरे में मौजूद रहेंगे। हालांकि जेपी नड्डा तो बाद में निकल जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आने वाले और जो 4 दिन बचे हुए हैं और भीड़ जो लगातार बढ़ती चली जा रही है उस पर वो एक मीटिंग लेने वाले हैं। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और उनको रिसीव भी किया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही संकुल पहुंच चुके हैं, जहां पर वो जेपी नड्डा का इंतजार करेंगे और फिर वहां से संगम की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां पर स्नान ध्यान का कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। देखिए, निश्चित तौर पर ये वो जगह है त्रिवेणी संकुल जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अरेल में अस्थायी मेला का सर्किट हाउस बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसी सर्किट हाउस के अंदर मौजूद हैं। उनके सुरक्षा कर्मी भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, और यहीं पर थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचेंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। शहर के प्रथम नागरिक उमेश चंद गणेश केसरवानी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद निकलकर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ यहाँ से वो अरेल के वीआईपी घाट पर जाएंगे, जहाँ पर मोटर बोट के जरिए वो संगम जाएंगे और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और वहीं पर गंगा पूजन का भी कार्यक्रम तय किया गया है। गंगा पूजन के बाद वो दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, दूसरी तरफ जो किला है उस किले की तरफ जो वहां पर वीआईपी घाट है उस वीआईपी घाट की ओर निकल जाएंगे, और वीआईपी घाट से ही सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर जाने के बाद वो बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और अक्षय वट भी जाएंगे, वहां पर भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम तय किया गया है। जेपी नड्डा जी यहाँ के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ शहर में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ बैठक करेंगे और जो महाकुंभ में आखिरी स्नान पर महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है उसको लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि आज एक नया रिकॉर्ड बना है। आज दोपहर 12 बजे तक ही जो है वो 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ का स्नान शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी और आज 41वें दिन 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी महाकुंभ के क्षेत्र में लगा चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएं, क्या रूट प्लान हो, इन तमाम विषयों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें मेलाधिकारी विजय किरण आनंद, मेला डीआईजी वैभव कृष्ण, एडीजी भानु भास्कर समेत तमाम जो आला
अफसर हैं वो मौजूद रहेंगे और यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शाम करीब 8:15 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का है और वीवीआईपी में अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अब तक जो है 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं 12 बजे तक, और 2 बजे तक जो आंकड़े हैं निश्चित तौर पर इससे ज्यादा श्रद्धालु, और आज भी करीब 1.5 करोड़ लोगों के यहाँ पर स्नान करने का अनुमान है, क्योंकि वीकेंड की वजह से आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से लोग नहीं आए हैं, और 60 करोड़ का आंकड़ा अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि सरकार भी यह मानकर तैयारी कर रही थी कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। 2019 के कुंभ में सिर्फ 24 करोड़ लोग आए थे, और इस यही वजह थी कि सरकार ने माना था कि करीब बिल्कुल। तो लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आज खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं संगम नगरी में, यहां पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर्वेश। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के कभी भी देश के पहले बायोपॉलिमर प्लांट का शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने कहा कि एक और पूरी दुनिया प्रयागराज महाकुंभ में भागीदार बन रही है, वहीं आज कुंभ में ही अपने महाकुंभ रच दिया, आपने महाकुंभ रच दिया। सीएम योगी ने कहा कि कुंभी में निवेश का महाकुंभ नजर आ रहा है। आप देखते होंगे असमय बारिश का होना, लंबे समय तक सूखा पड़ना, जितनी बारिश वर्ष भर में होती है वह 24 घंटे के अंदर ही बरस जाना, ये सभी दुष्परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग चेतावनी है पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण के प्रति हम लोग जितने जागरूक होंगे, पर्यावरण हमें जीने के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध करवाएगा, और उस अनुकूल वातावरण को बनाने के लिए अगर वह प्रतिकूल वातावरण मनुष्य ने बनाया है तो उसको अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होगी। आपने महाकुंभ रचा दिया है। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है कि महाकुंभ का जो आनंद वहां दिख रहा है, आज निवेश का ये महाकुंभ कुंभी में हमें नजर आ रहा है, जिसमें 2850 करोड़ रुपए की लागत से बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा इस एक नए प्रकार के निवेश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अपना जो एमओयू किया था उसे आज जमीनी धरातल पर वे उतार रहे हैं।